तफ्तीश क्या थी जी कि 9 मई को बहुत बड़ी साजिश हुई। मुझे पूछ रहे हैं कि आप साजिश का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि इमरान खान को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे उठाया गया, अगवा किया गया हाई कोर्ट के अंदर से। ये मैंने साजिश करके उठाया था अपने आप को। मैंने तो निकलने से पहले सुबह को जब मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे पकड़ेंगे, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, मैं सब पे बेल में था, जब मुझे पता चला तो मैंने पहले कहा कि वारंट दिखाओ और मुझे पकड़ लो। अगर किसी के पास वारंट है सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई इस तरह का ड्रामा ना करे। तो क्या जरूरत पड़ी थी कि डंडे मार के, चीजें तोड़ के, शीशे तोड़ के वो बेचारा रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ को मारा, वकीलों को मारा, मेरे गार्ड्स को बेचारे उनको मारा। कोई मैं दहशतगर्द था? तो जान के ये दुनिया में दिखाने के लिए विजुअल्स ये जो गए हैं कि जिस तरह मुझे वहां से पकड़ के लेके गए हैं, मुझे कहते जी आपके लोग क्यों गए वहां, कंटोनमेंट में क्यों गए, तो फलानी जगह क्यों गए, आपने पहले से तैयार किया हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि जब मुझे कमांडो एक्शन से उठाया जा रहा है वहां, तो किधर जाना था लोगों ने प्रोटेस्ट करने? तो उसकी बातों से मुझे ये लगा कि आपको पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत नहीं है कहीं GHQ के सामने या कंटोनमेंट के सामने। मुझे बताएं आइन में किधर लिखा हुआ है? आइन में लिखा हुआ है कि आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि जब नाइंसाफी हो, नाइंसाफी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं पुरअमन तौर पे। और नाइंसाफी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे इमरान खान को उठाया गया। ये तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो भेड़ बकरे चुप करके बैठ जाती। क्या उन्होंने गलत किया था कि अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे? और उसके बाद पहले से ही तैयारी थी कि जो भी रद्द अमल आएगा वो पहले से तैयार बैठे थे कि इन्होंने ये बिल्डिंग चलानी है। और क्या आज IG पंजाब जो दंदनाता फिर रहा है, क्या इससे किसी ने नहीं पूछना कि वहां से 2 घंटे लग रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं और या प्रोटेस्ट करने के लिए? किसी ने नहीं पूछना उससे कि जनाब आपकी पुलिस किधर थी? सारी जगह तो टेयर गैसिंग कर रहे थे, सारी जगह तो खड़ी थी, इधर क्यों नहीं गई? और किधर गया वो CCTV कैमरा? क्यों नहीं उसकी फुटेज आई सबके सामने? क्यों नहीं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई? साजिश थी और इंशाल्लाह ये साजिश आएगी सामने। सवाल ये क्यों नहीं पूछते कि वो लोग जो 25 लोगों को गोलियां से मारा गया, वो लोग जिनकी नौजवानों की टांगे चली गई, 3 लोगों की टांगे कटी, बिस्तर पे है, कमर पे गोली लगी, पैरालाइज हो गया, वो क्या पाकिस्तानी नहीं थे? उनका कोई हुकूक नहीं है, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। ये जो कोर कमांडर हाउस जलाया, हम सब उसके हम मजम्मत करते हैं। अपनी जजमेंट में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ने कि इमरान खान को जब पहली दफा, जब मैं अदालत में पहली दफा मुझे पता चला कि हुआ क्या है, मैंने उसी वक्त मजम्मत की। और मैंने कहा 27 साल में मैंने हमेशा अपनी पार्टी को कहा कि आपने कानून के बीच में रहना। कितने लोग थे जो ये जो जिधर जो घर जलिया, बिल्डिंग जली, कितने होंगे? 100, 150, 200, 300, 400, 1000 होगा। तो 10,000 लोगों को किस तरह अंदर डाल दे और फिर उनको मौका दे दो कि वो बताएं तो सही कि उनकी साइड क्या थी। जी वो जो जियो फेंसिंग में वहां भी पहुंच गया ना, वो भी सारों को जेलों में डाल दिया। कहा जज दोनों तरफ सुन के फैसले करता है, वन साइडेड फैसले नहीं करता कि एक जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, जनाब आप ही फैसला कर लेंगे जी ये इन्होंने किया और इनको पकड़ के मारना शुरू कर दो, पकड़ के लो और मिलिट्री कोर्ट्स बना दो ताकि कुछ चीज निकले ही ना, जैसे मर्जी सजा दे दो। बल्कि वो उनके ऐसे वो बोल रहे थे जैसे कि आप एहतजाज भी करना आपके लिए आपने कोई गद्दारी कर रहा है मुल्क के साथ, तो फिर जमहूरियत खत्म कर दें, कहते मार्शल लॉ लग गया, तो कहें कि फिर जनाब जो मर्जी वो फैसला करेंगे वो करेंगे। लेकिन जमहूरियत के अंदर हमारा हक है कि नाइंसाफी जब हमारे से होती है और सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया तो उसके बाद हमारा राइट होता है पुरअमन एहतजाज। और मैं फिर से कहता हूं कि जिन लोगों ने जलाया था कोर कमांडर घर या जो भी जलाई हैं बिल्डिंग्स, उन सब के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूं और हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो हम भी आपकी मदद करेंगे उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, क्योंकि हमने नहीं किया। जो भी ये लोग लगे हुए करने, मैं सिर्फ उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क का सोचें, इसको तबाह ना करें। ये जो आप करने जा रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो अक्सरियत पब्लिक जिसके साथ खड़ी है, और अक्सरियत का मतलब 70-80% पब्लिक आज जिसके साथ खड़ी है, इसको इमरान खान को ख़त्म करते करते मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की आज़ादी, मुल्क की इदारे, मुल्क का आइन, इस सब को आप ख़त्म करते जा रहे हैं। और इससे कौमें बचती नहीं हैं, ख़ास तौर पे जो अखलाकियात ख़त्म कर रहे हैं।